यहाँ नीचे लिफ्ट का अड्डा बना हुआ है, तो यहाँ तक 150 रुपये किराया है आने जाने का। यहाँ से फिर पैदल सा थोड़ा ट्रैक है, ऊपर मस्जिद है, उस मस्जिद में जाते हैं। ये लोगों ने दरियाँ बिछाई हुई है, जो यहाँ पे आकर थोड़ा सा वक्त गुजारते हैं तो यहाँ दरियों पे बैठते हैं। ये लोगों ने लटकाए हुए हैं पत्थर, बोतलें वगैरह। ये चिल्ला गाह है, पीर मोहम्मद करम शाह साहब। यहाँ पे इन्होंने चिल्ला काटा, मस्जिद अंदर जाते हैं। छोटी सी मस्जिद है यहाँ पे, मेहराब। ये है चंदे के लिए डब्बा बनाया है, कैमरा भी लगा हुआ है और कैमरा फिक्स हुआ है डब्बे के ऊपर। कंक्रीट का मस्जिद है और पत्थरों से बना हुआ है, बड़ी बड़ी दीवारें यहाँ की। बाहर भी टाइल, नीचे ज़मीन पे टाइल लगे हुए हैं, अंदर भी मस्जिद में टाइल लगे हुए हैं। ये इस चीज़ का मुझे समझ नहीं आ रही है कि ये लोगों ने पत्थर कपड़ों में, बोतलों में, कागज़ों में या बोतल वगैरह क्यों बांधे हैं। मस्जिद के पिछले साइड भी काफ़ी दरख्तों पे ये लटके हुए हैं, रास्ते में भी बाज़ दरख्तों पे लटके हुए हैं। वल्लाहु आलम कि ये लोगों का यहाँ पर इन चीज़ों का बांधना, इसका क्या मकसद है और क्या गरज है। चलो अब चलते हैं नीचे, क्योंकि इससे ऊपर फिर और कोई जगह भी नहीं है। ये आखिरी मस्जिद है और आखिरी चिल्ला गाह है। यहाँ पे इस बुजुर्ग ने चिल्ला काटा, काफ़ी वक्त यहाँ पे गुजारा और यहाँ पे वो शेख और बुजुर्ग यहाँ पे मदफून है नीचे। उसका दरबार बना हुआ है। यहाँ काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं। वो दूर मोटरवे है, बिल्कुल मोटरवे के बिल्कुल सामने पीर खारा दरबार है। और ये दरबार काफ़ी बयाबान में वाक़ है। यहाँ आबादी से काफ़ी दूर ये पीर साहब यहाँ आकर इसने बसेरा इख्तियार किया और चिल्ला काटा, यहाँ पे अल्लाह अल्लाह करते रहे और फिर साथ साथ ये आबादियाँ बढ़ती रही। कुछ यहाँ पे कुछ मकानात बने, यहाँ पे कुछ थोड़ी सी आबादी है लेकिन कमज़ोर सी आबादी है। और यहाँ से तकरीबन 15 किलोमीटर के फासले पर लीला लीला इंटरचेंज। अगर आप लाहौर की जानिब से आना चाहते हो या आप इस्लामाबाद की रावलपिंडी की जानिब से आना चाहते हो तो लीला इंटरचेंज से तकरीबन ये है 15 किलोमीटर पहाड़ के दामन में वाक़ है। चलो चलते हैं अभी वापस। तकरीबन आधा किलोमीटर का तो फासला होगा लेफ्ट नीचे नीचे स्टॉप और ऊपर वाले स्टॉप के दरमियान। मेहरबानी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है?
जी अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। ये दुकान आपकी है? जी हमारी है। तो यहाँ किस दिन लोग ज़्यादा आते हैं? तकरीबन जुमेरात, जुम्मा, एतवार को आते हैं। अच्छा, जुमेरात, ये 3 दिन? हाँ जी 3 दिन। वैसे मेला लगता है तीसरे महीने की 15 को, मार्च की 15 को, अच्छा, अप्रैल की 15 को ख़त्म होता है। अच्छा, हाँ जी, 1 माह पूरा रश रहता है बहुत, अच्छा, मेला होता है। हाँ जी। अच्छा। तो यहाँ पे यानी कि जुमेरात, जुम्मा, हाँ जी, एतवार। इतवार तक जी, रश ये होता है। रश काफ़ी ज़्यादा जी होता है काफ़ी। लोग। जी हाँ जी। तो दूर-दूर से लोग आते दुकान हैं। कितना अरसा हुआ है दुकान का यहाँ पे? तकरीबन मुझे यहाँ 14 साल हो गए अच्छा, दुकान पे आए। आपका हाँ, रिहायशी ये इलाका? पीछे लीला शहर है ना, जी, उस जी, जी। जगह पे हमारा घर है। अच्छा, रोज़ाना जी, आते-जाते हैं? रोज़ाना आते-जाते हैं। लोग यहाँ पे आते हैं, जो मरीज़ होते हैं, गुर्दे का दर्द होता है, पथरी होती है, कोई भी बीमारी होती है, अच्छा, उसके लिए आते हैं। तावीज़ लेते हैं और पानी। अच्छा, बाकी एक पानी पीने वाला है वो दरबार से भरते हैं, दूसरा पानी एक नहाने वाला ख़ारिश एलर्जी है। अच्छा, अच्छा, हाँ जी, वो इधर चश्मचार है, वो उधर से लेके जाते हैं। अच्छा, हाँ जी। ठीक। जी, तावीज़ वग़ैरह दरबार से मिल जाते हैं, उनका दिया वग़ैरह नहीं होता। अच्छा, हाँ जी। ठीक। जी। सलाम वालेकुम। ये क्या है? ये लोग क्या करते हैं? खाने के लिए। अच्छा, खाने के लिए। और ये ये ब्लैक ब्लैक नमक है। ये इसका कीमत क्या है? 50 रुपए का पैकेट है ये। अच्छा, और कैसे है दुकानदारी कैसी है? अल्लाह पाक का शुक्र है। अच्छा, और खैरियत है? ये चीज़ें बच्चों के लिए, शॉपिंग के लिए, या छोटी-छोटी गाड़ियाँ वगैरह, खाने-पीने की चीज़ें ये कंगन बच्चियों के लिए, औरतों के लिए। यहाँ पे तकरीबन तमाम की तमाम दुकानें इन्हीं चीज़ों की है। शॉपिंग, बच्चों के अशिया, खेल खेलने वाली अशिया, तकरीबन यहाँ पे तमाम की तमाम दुकानें इसी चीज़ की है। 2 किस्म की दुकानें, एक खाने-पीने की यानी होटल वगैरह, और दूसरी ये चीज़ें यहाँ पे मिलती है। आज भी लोगों का रश है। देखें दुकानें काफ़ी भरी हुई है। और सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब? क्या तैयार हो रहा है? ये कुछ फ्रूट तैयार हो रहा है। खुश्क फ्रूट? ये तो सिर्फ खजूर है, इसमें और कोई चीज़ मिलाना है या नहीं? मेवा, खुरमानी, अच्छा, फिर क्या करेंगे? फिर पैकेट बनाएँगे, बेचेंगे। अच्छा, बेचने के लिए? मैं तो समझा कि सदके के लिए। और ठीक हो? और ठीक हो? चलो आप चलते हैं, काफ़ी वक्त हुआ है, तकरीबन 3 हो चुके हैं, तो अभी यहाँ से निकलते हैं। 2 घंटे मुझे यहाँ पे हुए। तो ये है पीर खारा शरीफ। ये मेरा बाइक है, यहाँ पे खड़ा था, बाइक के निगरानी में मैंने खड़ा किया है। तो अभी भाई कहाँ चला गया? हाँ, ये भाई बैठा हुआ है, मैंने मोटरसाइकिल इनकी दुकान के सामने खड़ा किया। तो मेरा ख्याल तो यही था कि यहाँ पे रेंट वगैरह ये मांगेंगे, लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, हम किसी भी दूर दराज से लोग जो आते हैं, तो यहाँ हम किसी से पैसे नहीं लेते हैं, वैसे निगरानी सवाब की नीयत से करते हैं। बाकी लोगों का अपना मर्जी होता है, चीज़ें खरीदते हैं, इधर से खरीदते हैं या किसी और से खरीदते हैं। बस अल्लाह ताला इनको भी खुश रखे।